नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। तो हम लोगों ने बोहर मॉडल तक के सारे क्वेश्चंस लगा लिए थे, ठीक। और आप एक काम करिएगा, जब भी पूरा लेक्चर देखिएगा तो उसमें कहीं कहीं जगह जगह छूटा हुआ है या कुछ लिखने में इधर उधर हो गया या बोलने में, तो आप लोग समझदार है, नोट सारे सही छपे हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर है, कहीं जैसे 10⁻⁻10 लिखने की जगह केवल 10⁻10 लिख गया, मतलब इतना तो समझदार है ही, ठीक है ना। तो आप इसको क्या करिएगा कि अपने ढंग में फिर से सारे के स्क्रीनशॉट लेके एक नोट्स बना लीजिए। जब आप इसको बना लेंगे फिर उसके बाद इसको याद एक बार केवल याद करेंगे, मतलब एक बार ढंग से पढ़ लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन नीट के लग जाएंगे, ठीक। और जेईई मेंस के भी लग जाएंगे, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत कहीं कुछ जैसे बोलने में हो गया हो या फिर लिखने में हो गया हो तो उसको आप लोग सुधार लीजिएगा थोड़ा, ठीक है ना। कई लेक्चर में हुआ है, हमने पीछे देखा भी है और उसकी कोशिश वही हम कर रहे हैं कि वो सब ऐसा ना हो, ठीक। अभी हमारा मतलब वही है कि आप समझदार हैं, मतलब हमने शुरू किया, अभी आदत है नहीं ऐसी, तो मेहनत कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, ठीक ना। चलिए, तो जो एक टॉपिक छूट गया था उसमें था लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल। पूरा नोट्स बना लीजिएगा, इसका पूरा नोट्स बना लेंगे तो आप जेईई मेंस का सवाल हो चाहे नीट का सवाल हो सब लगा डालेंगे आप, ये तो गारंटी है इस बात की। जो आएगा वो भी लग जाएगा। जितना कोशिश हुई है हमने ये कोशिश करी है कि आसान से आसान तरीके से आपको हर चीज समझा दें, चाहे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, चाहे हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट हो, चाहे आइंस्टीन की एक्सप्लेनेशन हो, चाहे रेडियस की थियरी, रेडियस बोहर की रेडियस के बारे में हो, चाहे एनर्जी के से रिलेटेड सवाल जितने आए हो, कितने भी, मतलब अलग अलग हर चीज, कहीं जूल में कहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, हर चीज लिखी हुई है आपके पास। आप उसको नोट्स करिए, आप इसको क्या करिए, स्पीड अप करके देखिए और उसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक। जहां जहां थोड़ी बहुत आपको लगे कि हाँ एनसीईआरटी वाइज सब पढ़ाए हैं उसको सही कर लीजिए, जो त्रुटि है जो गलतियां हैं उसको सही कर लीजिए, ठीक। हम कोशिश करेंगे कि अब ना हो, क्योंकि देखिए हमारा एकदम शुरू शुरू है भाई, नया नया मामला है, थोड़ा सा अभी हमको उतना होना है, तो मतलब सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब कितना दिन लग सकता है ये तो कोशिश तो जल्दी, वो कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी कर दें, तो हमें, क्योंकि हमने देखा भी है, कुछ लोगों ने बताया भी कि इसमें ये यहाँ ये छूट गया था, यहाँ ये नहीं बोलना था, आप आरजेड बोल दे रहे हैं, बार बार आरएच बोलना था, वो हो जाता है क्योंकि दिमाग में जेड चल रहा है, तो जेड के बारे में बता रहे हैं तो आर से जेड, ये थोड़ा सा इसको सुधारेंगे। और इसी तरह से एक लेक्चर में छूट गया है कि -10, तो कहीं 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 सवाल में थोड़ा बहुत इधर हुआ है, तो हुआ है, मतलब यह है कि अब लेकिन आगे और अच्छा, मतलब हम कोशिश कर रहे हैं और बेहतर से बेहतर होने की, और आप कोशिश करिए उसको सुधार के याद करिए, मतलब कुल मिला के सिलेक्शन होना चाहिए बस। तो ये नोट्स पर्याप्त रहेगा आपके सिलेक्शन के लिए, ठीक है ना। चलिए, लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल। नोट, बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी एंड लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक आयंस, जैसे हीलियम प्लस, लिथियम +2, बेरिलियम +3, यानी विच हैव 1 इलेक्ट्रॉन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होंगे, उनकी स्टेबिलिटी और उनके स्पेक्ट्रम की व्याख्या, यानी लाइन स्पेक्ट्रम की व्याख्या, ये बोहर मॉडल आराम से कर देगा, ठीक। यानी लिखा नहीं है, बोहर्स मॉडल एक्सप्लेन करता था द स्टेबिलिटी एंड लाइन स्पेक्ट्रा, किसको, स्टेबिलिटी को और लाइन स्पेक्ट्रा को, आप हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक आयंस को। हाइड्रोजन लाइक आयंस कैसे, ये और ये हाइड्रोजन लाइक आयंस है, हाइड्रोजन लाइक एटम नहीं है, ये हाइड्रोजन लाइक आयंस है या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है, ठीक। बट इट फेल्ड, लेकिन ये फेल हो गया किसकी, फॉलोइंग, है ना, टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग, निम्नलिखित की व्याख्या नहीं कर सका। जैसे पहला, इट फेल टू एक्सप्लेन द फाइनल डिटेल, मतलब और ज्यादा डिटेल अगर स्टडी करनी किसकी, डबलेट या फिर टू क्लोजली स्पेस्ड लाइन की, तो ये वहां उसकी व्याख्या नहीं कर सका, ठीक। ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व बाय यूजिंग सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, मतलब ये जो टू क्लोजली स्पेस्ड लाइन है, इनकी जो फाइनल डिटेल यानी कि और डिटेल स्टडी, इसमें क्या है, मतलब स्पेशली क्या चीज है वास्तव में, तो इसके अधिक विकसित स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से इनका अध्ययन किया जाता है। इसको हाइड्रोजन का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है, यानी इट फेल टू एक्सप्लेन द फाइनल डिटेल, यानी डबलेट ऑफ ये डबलेट का ही मीनिंग है, दैट इज टू क्लोजली स्पेक्ट्रल लाइन। देखिए स्पेक्ट्रल की स्पेलिंग हमने गलत लिख दी, नहीं स्पेस्ड होगा, ये तो सही लिखा था ना, सही है भाई, लाइंस की जगह स्पेक्ट्रल नहीं लिखा, बस स्पेस्ड, ठीक। लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व्ड बाय यूजिंग सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, आल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम, दूसरा किसकी व्याख्या नहीं कर सका, आल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ
स्पेक्ट्रम ऑफ एटम अदर देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एटम थे उनके स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। जैसे हीलियम एटम की व्याख्या यह नहीं कर पाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। एटम बोला जाए तभी, अगर हीलियम आयन तो उसकी व्याख्या कर दिया, लिथियम +2 आयन उसकी व्याख्या कर दिया, बेरिलियम +3 आयन उसकी, क्योंकि इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है तो हो जाएगी। लेकिन अगर हीलियम एटम बोल दिया जाए, लिथियम एटम बोल दिया जाए, बेरिलियम एटम बोल दिया जाए, कहेंगे नहीं। यानी इसके स्पेक्ट्रम की व्याख्या ये नहीं कर पाएंगे। स्पेक्ट्रम मतलब वही वाला स्पेक्ट्रम जो सीरीज बन रही थी। ठीक, इनकी व्याख्या नहीं कर पाते, इसलिए लिखा हुआ कि आल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम अदर देन हाइड्रोजन। ठीक, आगे बता रहा है, आगे लिखा हुआ कि आल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन, किसको? स्प्लिटिंग ऑफ, स्प्लिटिंग का मतलब बिखर जाना, बिखर जाती हैं, कैसे स्प्लिट हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये स्प्लिट हो जाती थी स्पेक्ट्रल लाइन। अब मैग्नेटिक फील्ड में अगर स्प्लिट होती हैं तो बोला था जीमन इफेक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट होती है तो स्टार्क इफेक्ट। जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट क्या होता है इनको नहीं बता पाया ये। आगे बता रहे हैं, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्डिंग। यानी जो एटम्स हैं वो मॉलिक्यूल केमिकल बॉन्डिंग के द्वारा मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, ये कैसे बनाते हैं इसकी भी व्याख्या ये मॉडल से नहीं होती। क्योंकि ये मॉडल क्या बता रहा है? सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन से रिलेटेड। मतलब हाइड्रोजन में पहली चीज ये क्या, ये पोहर का मॉडल क्या था? पोहर का मॉडल भैया यही था ना कि जो ऑर्बिट है वो एक सर्कुलर पाथ है, पहला तो कॉन्सेप्ट उनका वही था। ठीक, अब फिक्स्ड एनर्जी होगी और उसके बाद आगे बता रहे रेडियस भी फिक्स्ड होगी, उसी में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा न्यूक्लियस के चारों तरफ। यानी और उसके बाद बता रहे हैं कि जो एनर्जी होती है, दूसरा पॉसिबिलिटी था कि जो एनर्जी होती है वो एक इलेक्ट्रॉन यानी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने के लिए चेंज इन एनर्जी या तो एब्जॉर्ब करेगा, वो एनर्जी क्वांटाइज्ड होगी। ठीक, या तो एब्जॉर्ब करे या तो एमिट होगी। ठीक, इस तरह से बात चली। तो यानी कुल मिलाकर वो सिर्फ हाइड्रोजन के जो एक इलेक्ट्रॉन है उन्हीं के बारे में बातें करते रह गए और लोगों के बारे में बात नहीं करी। फिर उसका स्पेक्ट्रल लाइन बता दी उन्होंने, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, सारे कैलकुलेशन कि एनर्जी ऑफ द स्टेट क्या होगी, मतलब वही ऑर्बिट की स्टेशनरी स्टेट क्या है या ऑर्बिट क्या है, उसकी एनर्जी क्या होगी, उसकी रेडियस क्या होगी, उस जो अगर यहाँ से चेंज इन एनर्जी जब हो रहा हो मतलब यहाँ पे एनर्जी का आवागमन, यानी इस तरीके से एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, तो ये देखिए अमाउंट ऑफ एनर्जी या तो रिलीज होगी या तो इनके डिफरेंस के बराबर एनर्जी रिलीज होगी या तो एब्जॉर्ब होगी। उसकी भी व्याख्या ये कर रहे हैं, कहेंगे उस एनर्जी में रेडिएशन के फॉर्म में होगा तो उसकी वेवलेंथ, उसका वेव नंबर, उसकी फ्रीक्वेंसी, ये सब बता देगा। आगे बात आई किसकी काइनेटिक एनर्जी, ये हम अपने मन से निकाल लिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट, इसकी स्टेबिलिटी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये सब कर लिए थे। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा उसकी वेलोसिटी निकाल लिए थे, उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लिए थे और टाइम पीरियड, ये भी सब हो गए। उसके बाद एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ लिया था कि लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये भी अच्छे से कर लिया था। लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, ये इन्हीं पे बेस्ड था, ये सब इन्हीं पे बेस्ड ये सारे एक्सप्लेनेशन आए थे। ये सब इसको एक्सप्लेन कर रहे थे वो बढ़िया से एकदम। फिर उसके बाद एक हम लोगों ने एनर्जी लेवल डायग्राम भी बना लिया था, उसमें एनर्जी चेंज और वहां पे कितनी एनर्जी में क्या क्या, मतलब किस स्टेट की एनर्जी क्या है, जैसे माइनस का 13.6, फिर उसके बाद माइनस का 3.4, फिर उसके बाद माइनस का 1.51, फिर उसके बाद माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरह से वो भी बना लिया था। फिर वो एनर्जी गैप हमने लिख लिया था, एनर्जी डिफरेंस कितना होता है, 10.02, 12.9, इस 10 यहाँ पहले वाले में क्या था 10.2 यानी 10.2, उसके बाद यहाँ पे था 12.2, 12.09, फिर उसके बाद यहाँ पे 12.75, इस तरीके से था। फिर और भी, यानी सारी चीजें ये हाइड्रोजन से इस मॉडल से, बोहर के मॉडल से सब हो जा रहा था। क्या नहीं हो पाया, तो वो ये चीजें थी जो नहीं हो पाई। फिर उसके बाद हम लोगों ने लाइमन सीरीज की पढ़ी, तो मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ कितनी होगी, फिर बार्मर की मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ कितनी होगी, उसका बाकायदे एक चार्ट भी बना लिया था, फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी निकाल लिया था। वही जो हाइड्रोजन के लिए था वही हाइड्रोजन लाइक के लिए था, तो हमने बताया था जहां आर है उसी के सामने लगा के मल्टीप्लाई कर दीजिए जेड स्क्वायर से, ठीक है, जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, अभी आ जाएगा। तो यानी सारी चीजें हम लोगों ने लगभग क्या पूरी तरीके से पढ़ ली थी। अब ये लिमिटेशंस आ गई इनकी।
अब जो कॉन्सेप्ट आएगा वो बिल्कुल अलग होगा। उसमें यह बताया जाएगा, अब जो कहानी है वो है टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। अब ये क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड था, जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स किस पे बेस्ड होती है? न्यूटन्स के लॉ पे। अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल किस पे बेस्ड है? ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन की, ठीक ना, फोटॉन भी अगर एज अ पार्टिकल कंसिडर किया जाए तो उसकी, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, इस तरीके से इनकी जो मैकेनिक्स है, ठीक, वहां पर क्या होगा, वहां पे न्यूटन्स लॉ, तो न्यूटन्स लॉ को वहां पे एकदम बिल्कुल क्या हो जाए, सारे आंसर तो न्यूटन्स लॉ से अगर निकालेंगे तो निग्लेजिबल आएंगे एकदम। क्या होगा वहां पर? एक नई थियरी अब चलेगी जिसका होगा टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, और उसमें सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। अब फिर उसके बाद हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है ना। तो पहला लेक्चर हम लोग का मतलब नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसमें डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, जिसको दे ब्रॉगली। अब तक जो हम लोग पढ़ा था वो किसका था? पार्टिकल नेचर और वेव नेचर किसका? रेडिएशन का। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैटर में वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक दोनों प्रॉपर्टी। देखिए बड़ा डिफरेंस है। वहां हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक? हम ये पढ़ रहे हैं कि देखिए जो रेडिएशन है, ये जो रेडिएशन निकल रहे हैं या आ रहे हैं, जा रहे हैं, जितने भी इस रेडिएशन है, ब्लैक बॉडी से हो या चाहे जो भी हो रेडिएशन, उस रेडिएशन में दोनों प्रॉपर्टी होती है। एक होती है वेव लाइक प्रॉपर्टी जो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस से एक्सप्लेन हो रही है, दूसरा होती थी पार्टिकल लाइक। पार्टिकल लाइक किससे एक्सप्लेन हो रही थी? ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में किसने बताया था? मैक्सवेल ने। सबसे पहले अरे सॉरी, मैक्सवेल ने, मैक्स प्लैंक ने। मैक्सवेल की तो थ्योरी वहां थी वेव नेचर वाली थी सब। अब मैक्स प्लैंक की थ्योरी उसकी थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन की थी, जहां उन्होंने बताया कि क्वांटम होगा, क्वांटम की एनर्जी ई होगी, ई इज इक्वल टू एच न्यू होगा। अन्यू हम लोग पीछे से पढ़ के आए थे, मैक्सवेल भैया को भूले नहीं थे, एच सी बाई लैम्डा, यानी ई इज इक्वल टू एच न्यू या फिर एच सी बाई लैम्डा। इस तरीके से हम लोग करते चले गए थे। तो शुरुआत वहां से हुई और यहां तक हम लोग आ चुके हैं, ठीक। अब हम लोग का जो एकदम एकदम बिल्कुल नया पार्ट है ये, इनका इन्हीं के बारे में ही रहेगा, मतलब एटम्स, इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल नहीं, एटम्स के ही बारे में रहेगा, लेकिन एक नए वे में रहेगा। इससे भी खूब सवाल आते हैं दे ब्रॉगली से। देखिए संभावना है बोहर से आएगा। देखिए एग्जाम में जो संभावना रहती है, ज्यादातर प्रोबेबिलिटी होती है कि एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आएंगे। तो बोहर रेडियस पढ़ लीजिए, बोहर एनर्जी पढ़ लीजिए, उसके बाद डे ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम, मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसका स्पिन नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर जो होती है, ये सारे पढ़ लीजिए। इसका स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ लीजिए। अब बाउ प्रिंसिपल से कैसे भरते हैं इलेक्ट्रॉन वो पढ़ लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीजें पढ़ लीजिए। मैक्सिमम सवाल इन्हीं से आए हुए हैं, ठीक। तो इसीलिए इसको इतना अच्छे से पढ़ रहे हैं बोहर को। अब इसके आगे और भी अच्छे से, और कोशिश रहेगी कि एकदम सही सही जो अब तक लिखा गया वो एकदम सही है, गारंटी है। हाँ 2-1% कहीं कहीं जो हो गया है, ठीक, तो उसको हम बिल्कुल सुधार के सही करके आपको दे देंगे, ठीक है। मतलब अब क्या दे देंगे, अब तो आप सही कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।